असलम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज है वेनसडे 28 अगस्त। आज छुट्टी है। कल इस कदर बारिश हुई हमारे मुल्तान में कि तमाम स्कूल्स ने रात को ही डिसाइड कर लिया कि आज छुट्टी देंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ख़बर थी जब ये मैसेज मुझे मिला कि वेनसडे को छुट्टी है। ज़ाहिर है इस कदर बारिश के बाद हमारी रोड्स पानी से भरी हुई होंगी। तो आई वाज़ सो टायर्ड। मैं इतनी टायर्ड थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कल छुट्टी कर लूँगी, बट आई न्यू कि मैं छुट्टी कर नहीं पाऊँगी। ज़ाहिर है घर के सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली सुबह उठ ही जाता है इंसान, हसल क्रिएट हो जाती है बच्चों की। तो खैर मैंने सोचा था कि आज आपके लिए व्लॉगिंग कोई रिकॉर्ड करूँगी, कोई टॉपिक लेकर आऊँगी, बट आप सिर्फ छुट्टी के दिन के बारे में सोचते ही हो, कर कुछ नहीं सकते। इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस होती है छुट्टी के दिन, और आप बिज़ी हो जाते हो किसी न किसी काम की वजह से कि आप वो काम कर ही नहीं सकते जो आपने सोचा होता है। फिर मैंने सोचा चलो आज कोई वेजिटेबल बनाएंगे। वो भी मेरी बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि छुट्टी थी, कज़न्स वगैरह यहाँ आ गए थे। और जब किसी घर में गैदरिंग हो जाए कज़न्स की तो फिर कोई सब्ज़ी तो बन ही नहीं सकती। तो फिर अल्टीमेटली राइस का ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। फिर ऊपर से वेदर भी इतना प्लेजेंट था, हमने सोचा चलो चना पुलाव और पकोड़े बना लेते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बहुत बार ये बताया है आप लोगों को कि हम राइस खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 टाइम्स इन अ वीक खा लेते हैं। और ये फर्स्ट वीक ही है ऑलमोस्ट कि हम इसमें 3 टाइम्स खाने लगे हैं। और यहाँ तक कि मेरी वीडियोस भी 2 बार इन अ रो राइस की ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं राइस की रेसिपी तो आपको नहीं बताऊंगी, रेगुलर चना पुलाव है जो मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ उसकी वीडियो। तो मैंने सोचा चलो आज चना पुलाव और पकोड़े दोनों ही मैं क्योंकि अपलोड कर चुकी हूँ तो साथ साथ कोई बातें करते जाएंगे। और रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं। वैसे इतनी ज़्यादा बारिश मुझे नहीं लगता कि पिछले साल आई थी। मेरा ख़्याल है इस साल सबसे ज़्यादा बारिशें ही आई हैं। जब भी मैं ये बात किसी को कहती हूँ तो वो कहते हैं नहीं पहले भी आती रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बारिशें मुसलसल लगातार नहीं आती। मुल्तान में ख़ास तौर पे हम लोग तो कहते रहते हैं कि बारिश ही नहीं आती, बारिश ही नहीं आती, बट इस गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा रेनिंग हुई है। खैर बहुत अच्छी बात है, इस तरह बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे हमें फ़्लू और कफ़ हो जाता है, मगर वो आर्ज़ी होता है। अगर बारिश ना हो तो उसके ज़्यादा नुकसानात होते हैं, आप सब जानते ही हैं ऑलरेडी। मेरा भी छोटा बेटा है तो वो भी कल बारिश में खूब नहाया था, जिसकी वजह से आज वो थोड़ा सा लेज़ी है, मुझसे भी ज़्यादा लेज़ी है। तो मैं प्रे कर रही हूँ कि अल्लाह करे इससे कुछ ना हो और वो ठीक ठाक ही रहे। काइंडली अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे जो मेरी वीडियो देखता है, मेरे 188 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। अगर कोई भी मेरे चैनल को देखता है, मेरी वीडियोस को देखता है और वो प्रोफेशनल मदर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो भी काम करती हैं और कहाँ काम करती हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जब आप वर्किंग नहीं होते तो आप सारा दिन यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हर दिन आपका संडे है, आपको कुछ पता नहीं कौन सा मंडे और कौन सा संडे, सारे दिन एक जैसे हैं। और जब आप वर्किंग में दोबारा आते हो तो आप फिर संडे या किसी भी हॉलीडे का वेट करते रह जाते हो। इंसान वाकई ही बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रा है, बट ये हमारी नेचर में अल्लाह ताला ने ही डाला है, देखा जाए तो इसलिए ताकि हमारे लिए एक इम्तिहान बना सके हम इसे ओवरकम किस तरह से करते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें इसी तरह ही बनाया है कि हम नाशुक्रे और जल्दबाज़ हैं। कुरान में भी इसी तरह आता है, तो इस चीज़ को हमें ओवरकम तो करना चाहिए। ज़ाहिर है जो ओवरकम कर जाता है वही जीत जाता है, और जो ओवरकम नहीं कर पाता उसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा बेसुकूनी हो जाती है। वैसे सुकून है किस चीज़ में? मेरे हिसाब से सुकून बहुत सी चीज़ों में है। बाज़ लोग जब किसी की इंसल्ट करते हैं तो उसमें सुकून हासिल करते हैं, जब किसी का मजाक उड़ा लेते हैं तब भी खूब उसमें सुकून हासिल कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी किसी के भी हकूक़ुल इबाद का ख़्याल ना रखते हुए जब अपने हकूक़ुल इबाद का खूब रोना रोते हैं बाज़ लोग,
तो तब उन्हें सुकून मिलता है। ख़ैर, इन सारी बातों को एक तरफ रखते हैं और फ़िलहाल हम बात करते हैं उस बारे में जिससे हमें वाक़ई सुकून मिल सकता है या वो सैटिस्फ़ैक्शन मिल सकती है जो हम हमेशा से चाहते हैं। तो अल्लाह ने तो ख़ुद ही कह दिया है कि सुकून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी याद में है। लेकिन इस वक्त मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। किसी दिन उस बारे में भी बात करेंगे जब मैं प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी करके आपके सामने आऊँगी। मगर अभी मैं सिर्फ़ आपके सामने एक ऐसी बात शेयर करना चाहती थी जो ख़ुद भी मैंने कहीं से सुनी ही थी वीडियो में, कि वो बता रहे होते हैं कि ये वाक़या एक बता रहे हैं, इसी ही सदी का है, कोई पुराना वाक़या नहीं है। इसी ही सदी का वाक़या है कि कुछ एक कपल होता है किसी रिच फैमिली से, जिसको बहुत ही अरसे के बाद अपनी फ़र्स्ट औलाद होती है। तकरीबन 15 साल बाद, यकीनन अब 15 साल के बाद आपको औलाद हो रही है तो आप थोड़े से एजड हो चुके होते हैं। और जब वो औलाद 18 साल को पहुंचती है, उनका बेटा होता है, तो वो रोड एक्सीडेंट में एट द स्पॉट मर जाता है। इस वजह से जो उनकी वाइफ़ होती है उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। लेकिन जो उसके पार्टनर होते हैं, मेल पार्टनर, वो अपनी बीवी को यूँ समझाते हैं कि तुम्हें उदास होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक खिलौना था जो हमें अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा मांगने पर दिया था, जिसके साथ हमने खूब इंजॉय किया, ज़िंदगी की बहुत सी खुशियाँ देखी। और एक दिन अल्लाह ताला ने वो खिलौना हमसे अपनी मर्ज़ी से छीन लिया। ना वो हमारा था और ना ही अब वो हमारा है। बस वो कुछ अरसे के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिया था ताकि हम थोड़ी खुशियाँ मना लें। बहुत से लोग इस तरह हैं जिनको थ्रू आउट लाइफ ये खुशी मनाने का मौका नहीं मिलता। तो हमें खुशी मनानी चाहिए अब भी कि अल्लाह ने हमें ये एक्सपीरियंस करने का मौका ही दिया। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी और तब से मैंने ये बात याद भी रखी हुई है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारी लाइफ में हमारे साथ कि बहुत स्मूथ चल रही होती हैं चीज़ें और एकदम से वो हमसे छीन ली जाती हैं। हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फ़ील करते हैं, डाउन भी फ़ील करने लग जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हम इन्फीरियर हो गए हैं काइंड ऑफ। लेकिन इस सब को एक तरफ करके अगर हम ये सोचें कि हमारे पास बहुत अरसे के लिए, बहुत बड़े अरसे के लिए वो खुशियाँ थीं जो शायद कुछ लोग अपनी लाइफ में पूरा ज़िंदगी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। इस बात को छोड़ दें कि किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, काश ना होता, और सिर्फ़ ये सोचें कि जो भी हुआ अल्लाह की वजह से हुआ, अल्लाह ने यही लिखा हुआ था। और जितना भी हमने देखा उस पीरियड में, जो भी हमें खुशियाँ मिली, वो याद रखें तो हमें सेटिस्फेक्शन शायद अपनी लाइफ में मिल सकती है, जो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम पे हमें ये ख़ुद ही रियलाइज़ करना पड़ता है कि बहुत दफ़ा बहुत और लोगों के साथ भी इस तरह हो चुका है। हम कोई पहले इंसान नहीं हैं, बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ों से गुज़र चुके होते हैं। तो खैर, मैं अपनी बात एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अपनी बात कन्वे की होगी रब्त में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं।